देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल आर टू क्रिएशंस। तो मैं हूँ आपका होस्ट करीम से। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ टेंस। क्योंकि ये कॉमनली यूज़ चीज़ें होती हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर भी यूज़ की जाती हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हजरात हैं उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर फिक्रा किस तरह बनाना है, किस तरीके के साथ हमने इसको लेके चलना है, क्या मतलब होता है सेंटेंस का, उसकी सेंस क्लैरिफाई किस तरह करते हैं हम, वो सारे जो मामला हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। उनको समझाया नहीं जाता, उनको अच्छे तरीके के साथ उनको नॉलेज नहीं होती इस चीज़ के बारे में। आज हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या चीज़ है। नंबर वन के उर्दू के अंदर इसका मतलब क्या चीज़ होती है कि टेंस को कहते हैं ज़माना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ज़माना जो कि उर्दू मतलब है, यानी उर्दू में जो उसका मतलब है वो ज़माना कहते हैं। अब रही बात कि ज़माना क्या चीज़ होती है और टेंस क्या चीज़ होती है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा ये टेंस है या टेंस नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हम टेंस उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारे लाइफ के अंदर टाइम पीरियड चल रहा होता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा टाइम चल रहा है, उसके लिए हमें ज़रूरत पेश आती है टेंस की, हमें ज़माने की ज़रूरत पेश आती है। जैसे यहाँ पे हम मेंशन भी कर चुके हैं कि विदाउट टेंस यानी टेंस के बगैर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टाइम, हम टाइम को समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा टाइम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यानी हम कहते हैं कि टुडे यानी आज का दिन, आज के दिन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि ये चीज़ कौन सी टेंस के अंदर आती है। तो हम यही सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि ये टुडे जो इस्तेमाल किए जाते हैं यानी आज का दिन जो है उसको हम टेंस के हिसाब से देखेंगे तो वो होता है कि प्रेजेंट होता है, यानी जो टाइम आपका रेलिवेंट या मौजूदा टाइम चल रहा होता है, जिस वक्त आप वो एक्शन या वो काम या वो बात हम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी टुडे यानी आज का दिन, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो वो टाइम कौन सा है, आज का दिन है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और सेकेंडली येस्टरडे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब ये येस्टरडे का क्या मतलब है कि कैसे पता चलेगा। अब येस्टरडे को मतलब होता है कि वो टाइम जो कि हमारी लाइफ से गुजर चुका है, जो टाइम हमारी ज़िंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगा, उसको हम येस्टरडे कहते हैं, यानी गुजरा हुआ ज़माना या गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ टाइम। अब इसके लिए हम उस वर्ड येस्टरडे इस्तेमाल करते हैं जो टाइम गुजर चुका है। जैसे अब आज के दिन जैसे अब मैं खड़ा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो वो तो हुआ टुडे यानी प्रेजेंट टेंस हुआ, मौजूदा टाइम हुआ। अब जो टाइम गुजर चुका है हम उसको कहते हैं पास्ट टेंस, यानी पास्ट का जो टाइम है हम उसको ये मेंशन करते हैं ये पास्ट है। हम इसको पास्ट से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टाइम गुजर चुका है हमारी लाइफ में, अब ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। और थर्डली लास्ट वन टुमारो। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है टुमारो। टुमारो क्या, कैसे पता चलता है हमें। अब टुमारो का मतलब होता है कि जो टाइम हमारी लाइफ के अंदर अभी आया नहीं है और ना ही वो हमारी लाइफ के अंदर अभी गुजरा भी नहीं है, बल्कि वो टाइम जो हमारी ज़िंदगी के अंदर अभी आने वाला है, अभी आएगा। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आज का दिन हो संडे, फॉर एग्जांपल अगर संडे है तो आज के दिन के हिसाब से अगर हम उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो होगा आज का टुडे यानी प्रेजेंट टाइम होगा संडे। अब जो टाइम गुजर चुका है, जैसे अब सैटरडे का जो टाइम था, सैटरडे का जो डे था वो गुजर चुका है, तो हम उसको येस्टरडे बोलेंगे यानी पास्ट टेंस बोलेंगे, पास्ट का टाइम होगा। अब जो टाइम जो है टुमारो यानी जो टाइम हमारी लाइफ के अंदर अभी आया ही नहीं है तो हम उसको कहेंगे टुमारो, यानी कि जो फ्यूचर में जो आएगा, अभी आने वाला टाइम है, हम उसको कहेंगे फ्यूचर टाइम्स, यानी आने वाला अपकमिंग टाइम भी हम उसको कह सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं कि टेंसेस किस लिए ज़रूरी है, टेंस क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है, ताकि हम अपने जो टाइम है, टाइम पीरियड को उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि टाइम क्या चीज़ होती है, किस तरीके के साथ हम कह सकते हैं
कि ये आज का टाइम है यानी प्रेजेंट टाइम है, और ये टाइम जो गुजर चुका है जो वो पास्ट टाइम कहलाएगा, और जो टाइम अभी आने वाला होगा जिस टाइम के बारे में हमें किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं होगी, जस्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा टाइम होगा, ऐसा हम फ्यूचर में हम ये काम कर लेंगे, तो वो जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे टुमारो, यानी आने वाला दिन भी कहते हैं, आने वाला टाइम भी कहते हैं, अपकमिंग टाइम भी कह सकते हैं। अब हमारी ज़िंदगी के अंदर जो उसकी ज़रूरत होती है, हम कैसे उसको समझेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है रूटीन ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ की जो रूटीन होती है, रोज़मर्रा का जो मामूल होता है, उसके अंदर हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा टाइम था, कौन सा टेंस था, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसने कल मुझे फ़ोन किया। अब उसने यानी उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी उसकी तरफ इशारा किया जाता है जो शख्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी वो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब उसने जो फ़ोन किया है वो कब किया है, अब तो किया नहीं, अब तो कर रहा नहीं है। वो अगर अब करता तो वो प्रेजेंट टाइम कहलाता। अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया कि उसने यानी वो पर्सन जो कि वहाँ पर मौजूद रही है यानी डिस्टेंस पे है, और उसने फ़ोन किया, इस किया से पता चलता है कि वो एक्शन डन हो चुका है, कभी का वो कंप्लीट हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। तो इससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ये जो एक्शन था ये पास्ट टाइम के अंदर इसको परफॉर्म किया गया। अब सेकेंडली कि हम क्रिकेट खेलेंगे, अब वो क्या चीज़ है, हम क्रिकेट खेलेंगे, इससे हमें ये क्लैरिफिकेशन मिलती है कि ये जो टाइम है ये अभी आया नहीं है, बल्कि अभी आएगा, जिसकी हम प्लानिंग करते हैं कि हमने फलां काम करना, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। तो हम जिंदगी के अंदर हम अपने मामलात को आगे लेके चलने की खातिर अपने हर शख्स अपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की खातिर फ्यूचर प्लानिंग करता है कि मैं फ्यूचर के अंदर ये काम करूँगा, मैं ऐसे स्टडीज़ करूँगा, तो मुझे ये ऑफिसर बनना है, मुझे इस बैंकिंग फील्ड में जाना है, मुझे ऑफिसर रैंक के अंदर मैंने अपने आप को मैनेज करना है, लेके चलना है, उसके लिए मैं सख्त मेहनत करता हूँ। तो वो जो टाइम होगा वो टाइम होगा फ्यूचर टाइम, यानी अपकमिंग टाइम, जिसका बारे में हम सिर्फ जस्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हमें इसके बारे में और नॉलेज नहीं होती। इसके अंदर लिखा होगा कि हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी वो एक्शन जो होगा वो अपकमिंग टाइम के अंदर हम परफॉर्म करेंगे, यानी वो फ्यूचर टाइम कहलाएगा। अब लास्ट वन जो है, मैं अब स्कूल जाता हूँ, यानी वो कहता है कि मैं अब यानी रीसेंट टाइम के अंदर, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर, अभी मौजूदा टाइम के अंदर मैं ये एक्शन परफॉर्म करता हूँ। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि स्कूल जाता है वो शख्स, यानी वो कहता है कि मैं अब इसी टाइम यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर जिस वक्त बैठे हो या आप गैदरिंग में हो या किसी घर पे हो, तो वो घर के अंदर भी अपने वालदा को या अपने वालिद मोहतरम को अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल टाइम होता है, तो वो कहता है कि मैं अब स्कूल जाता हूँ, यानी वो अब उसी वक्त जो प्रेजेंट टाइम की बात होती है उस टाइम वो एक्शन कर रहा था जिस वक्त वो उसने बोला है, जिस वक्त उसने स्कूल जाना होता है, तो वो उसी वक्त ये कहता है कि मैं अब स्कूल जाता हूँ। यानी ये अब जो है ये वर्ड, इससे हमें क्लैरिफिकेशन मिलती है कि ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर पाया जाता है, और इसी से हमें इजीली समझ आ जाती है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मज़ीद हम इसको एलेबोरेट करेंगे, इसकी टाइप्स कितनी है, कितनी ब्रांचेस हैं, हम इसको कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह। तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें, और जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, R.Q क्रिएशंस। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सकें, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।